क्लास 12 केटीजी में अगला सवाल ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। कंपेयर रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट। क्या कंपेयर करना है? रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट ऑफ अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेल्सियस with 227 degree Celsius. If the black body is surrounded by an enclosure at 27 degree Celsius, what would be the ratio of their rate of loss of heat? ठीक है, दो सवाल है। पहले क्या करना है? कंपेयर करना है किसको? रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट को ऑफ अ ब्लैक बॉडी जो कि कितने टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है? तो 727 एंड 227। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिखता हूँ रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन इस मतलब रेट ऑफ इमिशन क्या होगा? क्यू क्या होगा? ए टी का पावर 4। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, मतलब T1 अपॉन T2 का पावर 4। ठीक है, टेम्परेचर क्या दिया है? 727 डिग्री सेल्सियस है। तो 727 में 273 ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। यूनिट 10 100 1000। नीचे T2 मतलब 227 जो दिया है उसमें 273 ऐड करोगे तो कितना होगा? 500 हो जाएगा। पावर में 4 ना भूलो। अब ये क्या होगा? तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 का पावर 4। क्या 2 का पावर 4 16:1 का रेशियो आ गया? हाँ। तो कंपेयर रेट ऑफ इमिशन वाला सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या बोला है? इफ़ द ब्लैक बॉडी इज सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर एट 227 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 227। तो हमने अब T1 क्या माना? 27 प्लस 273 तो हुआ 300 केल्विन। कितना? 300 केल्विन। हमने T2 क्या माना? तो T2 क्या होगा? अपना T2 होगा ये वाला 227 जिसमें है 227 में हमने 273 अगर ऐड किया मतलब इसमें तो कितना हो जाएगा? 500 500 केल्विन अपना T2 हुआ। T0 क्या होगा? T0 ये होगा अपना 727। तो 727 में कितना? 273 ऐड करो, 7 3 10, 7 8 9 1 10 है ना, 7 8 9 1 10 कितना हुआ? T0 यूनिट 10 100 1000 केल्विन। अब क्या करो? सीधा सीधा अब आपको ये सब चीज़ पता चल गया। इनसाइड टेम्परेचर क्या हुआ? T0 ये इनसाइड टेम्परेचर है। क्या हुआ? इनसाइड टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हुआ? तो T1 हुआ। ये क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। अच्छा इसे लिख दो इनसाइड टेम्परेचर। इनसाइड टेम्परेचर इसे लिखो सराउंडिंग टेम्परेचर। अच्छा ठीक है। और ये जो 500 आया वो क्या आया? T2। अब रेट ऑफ इमिशन किधर गया? इफ़ द ब्लैक बॉडी सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हमें रेशियो निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का। तो Q डैश हम उसके लिए क्या बोलेंगे? Q डैश विल बी इक्वल टू ए T0 का पावर 4 माइनस T1 का पावर 4 चलेगा। और नीचे की तरफ क्या होगा? तो ए T2 रेज़ टू 4 माइनस T1 रेज़ टू 4 ऐसा हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ए कैंसल आउट। T0 क्या है? तो T0 यहाँ से देखा 1000 यूनिट 10 100 1000 का पावर 4 माइनस T1 क्या है? 300 तो लिखो 300 का पावर 4। और फिर नीचे डिनोमिनेटर में T2 मतलब 500 तो लिखो 500 का पावर 4 माइनस T1 300 का पावर 4। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 1 1 ये 3 0 का पावर 4 कितना हो जाता है? तो 12 0, 3 4 ज़ा 12 है ना, 12 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 3 का पावर 4 क्या देगा आंसर में? 81। और 2 0 का पावर 4 8 0 है ना, 4 2 ज़ा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। डिनोमिनेटर में आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 5 का पावर 4 क्या देगा आपको? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 5 को पहली बार में मल्टीप्लाई किया तो 5, 2 बार में मल्टीप्लाई किया 5 × 5 25, 3 बार में मल्टीप्लाई किया 5 × 5 × 5 125, 4 बार में मल्टीप्लाई किया
5 × 5 × 5 × 5 625 कितना 625 और 2 का पावर 4 आंसर में कितना ज़ीरो देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का साइन देख के माइनस 3 का पावर 4 आंसर में 81 2 ज़ीरो का पावर 4 ज़ीरो है ना आंसर में क्या देगा 8 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। अब जब इसे माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 9919 इंटू 10⁸ नीचे इसे जब माइनस करोगे है ना ये पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक को तो क्या मिलेगा आंसर में 544 इंटू 10⁸। अब आपने क्या देखा दिस 10⁸ एंड 10⁸ कैन बी कैंसल्ड आउट। अब जब इसे जब डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 18.23 कितना 18.23 ये रेशियो हुआ।